सब यही कह रहे थे कि उन्हें मोक्ष मिल गया। दिल किया उसे ही लाकर पूछ लूं कि सुनो, क्या तुम्हें सच में मोक्ष मिल गया? इन्हीं विचारों के साथ उसके करीब ही खड़ा था कि लगा जैसे उसका दिल बोल उठा। बिना तृप्त हुए क्या मोक्ष मिलना संभव है? उसकी सुर्ख मांग पर नजर गई। मांग की लाली में छुपा स्या रंग या तो वह जानती थी या मुझे पता था। तभी बड़े भैया की दबंग आवाज जोर से गूंज उठी, टिकटी ले आओ केशव, सूरज छिपने को है। जिन्हें आना था सब आ चुके, जो नहीं आए उनका इंतजार नहीं होगा। जानता था भैया की बात के आगे कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। अगर बोल पाता तो आज से 7 बरस पहले ही बोला होता। दिल खुद को ही धिक्कार उठा, बुज़दिल कहीं के। मुझे फिर से उसकी बूझी सी हंसी सुनाई दी। दिल किया चीख कर कह दूं, ठीक है इसी हवेली का हूँ, पर तुमने भी तो मुझे हिम्मत देने के बजाय हर वक्त मेरे कमज़ोर होने की धज्जियाँ ही उड़ाई है। भैया फिर से आवाज़ लगाते हैं। उससे पहले ही मैं टिकटी बांधने में लग गया। मेरे हाथ इस वक्त बिल्कुल उसी तरह से कांप रहे थे जैसे उस रोज़ कांप रहे थे जब तुमने मेरी कमर में अपना हाथ डालकर मेरा हाथ अपनी कमर पर कसते हुए कहा था, जीवन का असली अर्थ सीखना है तो शर्म छोड़नी पड़ेगी, मेरे करीब भी आना पड़ेगा। खुद को गिरफ्त दूर करते हुए मैंने कहा था, नहीं सीखना है। क्यों? हो गई फुस? कमज़ोर इंसान? हाँ। मेरे हाँ करते ही भैया वहाँ आ गए थे और पूछ बैठे थे, क्या हुआ जो इतनी ज़ोर से हाँ की आवाज़ निकाल रहे हो? कुछ नहीं भैया। बात को वहीं छोड़कर मैं वहाँ से हट गया। पता था कि भैया ऊपर आ गए हैं तो अब कहीं नहीं जाने वाले। उनके बंद कमरे की आहट मेरा चोर दिल दूर से ही भांप लेता था, बल्कि आंख बंद करके वह सब देख लेता था जिसे सोचकर मेरा हृदय सुलग उठता था। तभी किसी ने मुझे टोका, टिल्लू भैया नीचे से रस्सी खींच कर बांधो, नहीं तो टिकटी खुल जाएगी। बीते वक्त से मैं बिना शोर किए बाहर आ गया, लेकिन उसे आज भी मेरी खामोशी से उतनी ही नफरत थी जितनी उस वक्त होती थी जब अम्मा उसे काशी से लेकर आई थी। अम्मा को संगीत का अच्छा ज्ञान था, लेकिन बाबूजी ने उन्हें कभी गाने नहीं दिया। अम्मा के बप्पा ही उनके गुरु थे। काशी में हमारे नाना का बहुत सम्मान था। नाना को अपनी आखिरी सांस तक यह बात खटकती रही कि उनकी बिटिया की जान संगीत में बसती थी, लेकिन हवेली जाकर बिटिया की आत्मा मर गई, बस शरीर ही रह गया। हीरे पन्ने के आभूषण से सजी अम्मा को देखकर वे कह उठते थे, बिटिया तुमने अपना असली आभूषण हवेली में रेहन रख दिया। अम्मा की मुस्कुराहट में छिपा बाबूजी के विरोध का रहस्य नाना कभी नहीं जान पाए। बाबूजी के बाद जब अम्मा मैके की देहरी लांघने बुलाई गई, तब उस बार अम्मा ने नाना जी के साथ मिलकर खूब गाना गाया था। उसी वक्त वो जलजला आया था जिसने जिंदगियों को मशल कर रख दिया। अम्मा के मैके में सब खत्म हो गया था। वहीं पर अम्मा को रागनी मिली थी। अम्मा उसे घर ले आई थी। रागनी बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत अच्छा गाती थी। अम्मा ने उसे घर में पूरा सम्मान दिया, साथ ही साथ उसे गीत संगीत सीखने की आज़ादी भी दी। वे खुद ही उसकी गुरु बन गई और उसके बिगड़े सुर को सही दिशा दिखाई, लेकिन उसके बदले उन्होंने उससे बहुत बड़ी कुर्बानी ले ली थी। अम्मा ने रागनी से ऐसा क्या मांगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रागनी मुझे पहले दिन से अच्छी लगने लगी थी। उसकी काजल लगी बड़ी आंखें और संगीत के साथ झूमता बदन मेरे दिल के हर तार को झंझनाता जाता था। यह सब मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया। मेरे स्वभाव में ही नहीं था कि मैं अपने दिल की बात किसी को कह सकूं, लेकिन ना जाने कैसे उसने मेरे दिल की सुन ली और हवेली के सबसे ऊपर वाले छत पर मुझे बुलाकर मेरे करीब आते हुए कहा, अम्मा से तुम बात करोगे केशव कुमार जी, या उनसे मैं तुम्हें मांग लूँ? पहली बार किसी ने मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा था, नहीं तो बस यह नाम मेरे सर्टिफिकेट में ही है, बाकी सब तो टिल्लू भैया ही पुकारते हैं। यह बात सुनकर जाने कहाँ से मेरे भीतर साहस आ गया और मैं रागिनी के शरीर से कसकर लिपट गया। मैंने उसके होठों को चूमना शुरू किया। चुंबन के साथ मेरा जोश बढ़ने लगा। मेरे हाथ और होंठ दोनों उसको चेहरे पर जा पहुँचे। उसने भी मना नहीं किया और मेरे हाथों को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी।
मेरी तड़प और उसकी कसक चरम पहुंचती रही। उससे पहले ही बड़े भैया की आवाज़ मेरे कानों से जा टकराई और मैं उसे अधूरा और खुद को अधीर छोड़कर नीचे चला आया। भैया के कड़क स्वभाव से सभी डरते थे, मैं तो बहुत ही डरता था। शायद अम्मा भी डरती थी। बाबूजी के बाद से भैया ही सब राजकाज देखते थे। एक रोज़ अम्मा और भैया में कोई गुप्त बातें हुई। उसके बाद शादी के नाम से ही भड़क जाने वाले भैया की शादी की खबर फैल गई। गांव में हवेली की बहुत वाहवाही हुई कि अम्मा ने अनाथ बेसहारा को पहले घर में शरण दी, फिर अपनी बहू बनाकर इज्जत बख्शी। यह सब सुनकर मेरे भीतर का खून खौल उठा। बड़े भैया से डर लगता था, लेकिन अम्मा से तो अपने दिल की बात कह ही सकता था। अम्मा से जाकर पूछा, अम्मा, रागिनी का ब्याह भैया से क्यों कर रही हैं? वह तो उनसे बहुत छोटी है। मेरी बात सुनकर हरदम प्यार से बोलने वाली अम्मा ने अपना सुर बदलते हुए कहा, टिल्लू, हवेली और बड़े भैया की इज्जत का ख्याल रखते हुए जो हवेली के लिए ज़रूरी था, हम वही कर रहे हैं। अम्मा के रूखे जवाब के साथ ही वहाँ भैया भी आ गए। उन दोनों के रुतबे के आगे मेरा प्यार ढंग से सिसक भी नहीं पाया। मेरा दबा हुआ प्यार मुझ पर ही ख़त्म हो गया, पर मैं अपना सब कुछ लुटाकर वहाँ से चला आया। उसी शाम रागिनी ने मुझसे कहा, केशव जी, अम्मा ने मुझसे गुरु दक्षिणा में मांग ली है। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती, लेकिन आप चाहो तो अम्मा से हमारा हाथ मांग सकते हो। उसकी बात सुनकर भी मैं दोबारा अम्मा से रागिनी के लिए कुछ कह पाने का साहस ना बटोर सका और रागिनी बड़े भैया की हो गई। अपने ब्याह से पहले घर के कोने में बेला रोपते वक्त उसने कहा भी था, केशव कुमार जी, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, मैं आपके साथ हूँ। हमारे प्यार की खुशबू हवेली के पूरे आंगन में इसी बेला सी फैल जाएगी। तभी बेला की तीखी सुगंध ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं उन ख्यालों के गलियारे से खुद को वापस खींच लाया। बेला की सफ़ेद चादर रागिनी के लिए आ चुकी थी। रागिनी को सुहागिन के जोड़े में सजा दिया गया था। उसका रूप इस वक्त भी इतना दमक रहा था कि मेरा दिल किया मैं उससे जाकर लिपट जाऊं और कहूं, रागिनी और केशव का साथ ही सुहाना लगता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी लगा जैसे वह मृत शरीर होने के बावजूद भी कुछ गुनगुना रही है, ठीक वैसे ही जैसे विवाह के हफ्ते भर बाद भी भीगी पल के लिए वह छत पर कोई गीत गा रही थी। मुझे देखकर बोली थी, केशव कुमार जी, मैं कभी पूरा नहीं हो पाऊंगी। आपके भैया का स्वभाव रोबीला होते हुए भी वह पुरुषत्व से विहीन है। यही कारण है कि अम्मा ने गुरुदक्षिणा में अपने नपुंसक बेटे के लिए मेरी बलि ले ली। यह सुनते ही कि भैया नपुंसक है, मेरा दिल किया अम्मा और भैया पर चीखूं और पूछूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अम्मा के शब्द कान में शीशे की तरह पिघलते लगे। जो हवेली और भैया के लिए ठीक है, हमने वही किया। अम्मा का संगीत बाबूजी की वजह से मौन हो गया और रागिनी की आवाज़ अम्मा ने गुरु दक्षिणा में ले ली। उसके बाद रागिनी ने कभी गाना नहीं गाया, ना ही किसी से कुछ कहा। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह दुखी है। बस जब भी मौका मिलता मुझ पर जहर का तीर चलाने से और अपनी नाराज़गी बिखेरने में कभी पीछे नहीं रहती। अक्सर वह मुझे देखते ही मेरी कमज़ोर स्वभाव का मजाक बनाती थी। मैं डर जाता था कि कहीं मैं रिश्तों की मर्यादा ना भूल जाऊं। मेरा डर मुझ पर इतना हावी होने लगा कि घर में रहते हुए भी उससे बहुत दूरी बना ली थी। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ था। जिस दिन मैंने सेहरा पहना उसी दिन उसके कमरे में आग लग गई थी। वह आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। पूरे 15 दिन तक वह बिस्तर पर तड़प रही थी। आज अपने कष्टों से मुक्ति होकर अनंत धाम चली गई। लोग कह रहे हैं, बहुत भाग्यवान है, पति के कंधे पर विदा हो रही है, निश्चित ही मोक्ष मिलेगा। उठावनी के वक्त भैया के साथ जैसे ही मैंने कंधा लगाया, मुझे लगा वह कह रही है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सब राम नाम सत्य कह रहे थे और मैं अंदर ही अंदर सोचे जा रहा था, काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती तो मैं अपने प्यार को सबके सामने रख कर रागिनी का हाथ मांग